हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का टॉपिक जिसका नाम है नोटिस। तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे नोटिस राइटिंग के बारे में। हमारे एग्जाम में क्या आता है, नोटिस राइटिंग आता है, जिसमें कि हम लोग नहीं लिख पाते क्वेश्चन हम लोग के इसमें कि हम क्योंकि हमारे पास फॉर्मेट नहीं होता कि हम लोग इसको कैसे लिखें। तो हम लोग इस वीडियो में इसके बाद जो भी फॉर्मेट होता है वो साथ में हम लोग क्या करेंगे, एक सैंपल क्वेश्चन लेंगे और उसको हम लोग लिखेंगे ताकि हम लोग को पूरा समझ में आ सके कि हम लोग हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं और हम लोग एग्जाम में इसका क्या करें, जो फुल मार्क होता है उसको स्कोर कर पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, फॉर्मेट जरूरी होता है और साथ में क्या जरूरी होता है कि हम लोग उसको कैसे लिख रहे हैं और उसमें वर्ड कैसा यूज कर रहे हैं, उन सब पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग उन सबको इस वीडियो में सीखेंगे कि हम लोग कैसे नोटिस लिखते हैं। तो हम लोग एक सैंपल क्वेश्चन लेंगे और उसको हम लोग उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक नोटिस लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं सैंपल के लिए, ताकि हम लोग उस टॉपिक पर क्या कर पाए, जो नोटिस है उसको हम लोग फॉर्मेट वाइज लिख पाए। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए सैंपल के लिए गाली क्वेश्चन लिखने का क्या, यू आर स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ योर स्कूल, यानी कि आप क्या है, अपने स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन है, यानी कि जो स्पोर्ट्स विभाग है उसका क्या, आप कैप्टन है। राइट ए लेटर, राइट ए नोटिस फॉर अ पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स हेल्ड ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी कि आपको इसका पार्टिसिपेशन, यानी कि जो भी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके लिए क्या चाहिए, और एक नोटिस लिखना है ताकि उन लोग को पता चल पाए कि हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, किस चीज पर हेल्ड हो रहा है, यानी कि वो क्यों हो रहा है, वो स्पोर्ट्स वो हो रहा है नेशनल स्पोर्ट्स डे पर, वो क्या रहा है, वो जो स्पोर्ट्स डे है यानी कि या फिर वो स्पोर्ट्स है वो मनाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग नोटिस कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग स्कूल का नाम लिखेंगे। क्या स्कूल का नाम, हम लोग XYZ स्कूल लिख लेते हैं और उसका हम लोग एड्रेस लिखेंगे नीचे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर इंडिया लिखा है, यहाँ पर XYZ के स्कूल के आप लोग अपना स्कूल का नाम लिखिएगा। साथ में यहाँ पर अपना जो स्कूल का एड्रेस है वो एड्रेस लिखेंगे कि हम लोग हमारा स्कूल का क्या एड्रेस है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नोटिस, हम लोग नोटिस लिखेंगे और उसके नीचे जो हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग इसको इरेज करने का उसको डिटेल में लिखेंगे कि हम लोग क्या उसके नीचे, यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ स्कूल, उसका उसका जो एड्रेस होगा, स्कूल का जो एड्रेस होगा वो लिखेंगे, उसका नोटिस लिखेंगे, उसका क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। डेट जो हम लोग नॉर्मल ऐसे करके लिखते हैं वो ऐसे हम लोग ऐसे करके नहीं लिखेंगे, वो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग 1 तारीख मान लेते हैं, तो हम लोग क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 जनवरी 2026, ऐसे हम लोग करके मान लेते 1 जनवरी 2026 है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 जनवरी 2026, हम लोग ऐसे करके नहीं लिखेंगे। तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पर डेट लिख देंगे और डेट के बाद हम लोग क्या है उसका पूरा डिटेल में फॉर्मेट लिखेंगे, उसको हम लोग इसको इरेज करने का समझते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज इन्फॉर्मिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, यानी कि ये क्या है, जो ये हमारा पूरे स्कूल के लिए क्या है, ये इन्फॉर्म किया, यानी कि पूरे स्कूल का जो स्टूडेंट है उन सब के लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन है कि इन्फॉर्म उन लोगों को किया जा रहा है, क्या, स्कूल दैट स्पोर्ट्स आर हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी कि ये जो हमारा स्पोर्ट्स जो मनाया जा रहा है वो क्या है, अ, किसके ओकेजन पर मनाया, यानी कि किसके अवसर पर मनाया जा रहा है, स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे पर मनाया जा रहा है ऑन। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेट। यहाँ पर हम लोग जो ऊपर डेट लिख रहे थे नोटिस के नीचे, वो हम लोग डेट लिखेंगे जिस दिन का वो क्या है, जिस दिन हम लोग नोटिस लिख रहे हैं, और यहाँ पर इसी का डेट लिखेंगे कि किस दिन जो ये स्पोर्ट्स हो रहा है वो किस दिन मनाया जा रहा था। हम लोग इसके लिए क्या ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद लिखेंगे ये जो हमारा मनाया जा रहा है। यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूसरे पैराग्राफ में, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट
इन स्पोर्ट्स यू मस्ट मीट मी। और इसका क्या लिखेंगे, नीचे में हम लोग लिखेंगे स्पोर्ट्स कैप्टन। हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। क्या है, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हमारा ऊपर में क्या होगा, अपने स्कूल का नाम, यानी कि जो हमारा स्कूल का नाम रहेगा। या फिर अगर मान लेते हम लोग अपने सोसाइटी के लिए, अगर हम, क्योंकि हमारे एग्जाम में अगर हम लोग नॉर्मल ऐसे तो लिखेंगे नहीं डेली लाइफ में, लेकिन अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है कि अपने सोसाइटी के लिए लिखना है, तो हम लोग वहाँ पर क्या लिखेंगे, अपने सोसाइटी का कोई भी नाम लिख देंगे, उसका क्या लिखेंगे, उसका एड्रेस, और उसका नीचे में नोटिस लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग इसको हम लोग और भी डिटेल में लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या, इट इज इफ यू वांट टू, यहाँ पर हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे विनर गेट वार्म रिवार्ड, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप उस पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो जो स्पोर्ट्स कैप्टन है आपके स्कूल के, उनसे मिल लीजिए, इसका हिंदी का मतलब है। तो हम लोग इस तरह से किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, बस हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा, यही रहेगा। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या, इट इज यानी कि सबको बताया जा रहा है, पूरे स्टूडेंट्स को, पूरे स्कूल के, कि हमारा जो स्पोर्ट्स मनाया जा रहा है हमारे स्कूल में, स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, किस चीज़ के अवसर पर, नेशनल स्पोर्ट्स डे पर मनाया जा रहा है, जिसका डेट हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। और अगर आप लोग यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोग मिल सकते हैं किसी स्पोर्ट्स कैप्टन से। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मेट भी यही है। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।